नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि हमने आपसे कह रखा है कि जो भी इस बीच सप्ताह में या महीने वाइज जो भी करंट के टॉपिक चर्चा में होंगे उस पर हम आपको एक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आपसे निवेदन ये है कि हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच सके जिन्हें इस क्लास की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे ढेर सारे बच्चे हमसे ये कहते हैं कि भैया आपकी क्लासेस हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो उन बच्चों तक भी हमारी क्लास पहुंच पाए, हमारी आवाज़ पहुंच पाए, तो सात समुंदर पार तक भी हमारी आवाज़ जानी चाहिए और इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो आज जिस टॉपिक को लेकर हम आपके बीच में आए हुए हैं वो टॉपिक दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो टॉपिक है पालों का पाल लोकपाल। तो दिमाग में आया होगा ये लोकपाल है, आज जिस टॉपिक को लेकर हम आए हैं वो लोकपाल है। तो दिमाग में आया होगा आप लोगों के कि कहीं ये वही पाल तो नहीं है जो हमारे गांव में रहते हैं। तो ये उनकी बात नहीं की जा रही है, ये एक लोकपाल है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं सबसे पहले कि आखिर ये लोकपाल जो टॉपिक है, ये लोकपाल टॉपिक चर्चा में क्यों है, किस वजह से हाल ही में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। फिर जानने का प्रयास करते हैं कि इस लोकपाल का इतिहास क्या है, इसका इतिहास क्या है। फिर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस लोकपाल की संरचना क्या है, और फिर इससे संबंधित अगर कोई अन्य बिंदु हैं तो उस अन्य बिंदु को भी समेटने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि अगर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो प्रश्न हम लोगों से यहाँ से हो भी जाएंगे। सिविल, पीसीएस, आरओ, बीओ या यूपीपी, छोटी परीक्षाएं, बड़ी परीक्षाओं में भी अगर प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न हम लोग कर ले जाएंगे। जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये लोकपाल का जो पद है हाल ही में चर्चा में क्यों आया। तो हम लोगों को पता है कि हाल ही में देश के राष्ट्रपति के द्वारा एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है अजय माणिक राव खानविलकर, अजय माणिक राव खानविलकर को हाल ही में लोकपाल के पद पर नियुक्त किया गया। और इन्हें इस लोकपाल के पद पर जो नियुक्त किया गया वो किया गया हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा। तो देश के राष्ट्रपति के द्वारा अजय माणिक राव खानविलकर को देश का नया क्या बनाया गया है, लोकपाल बनाया गया है। तो हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई और यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि अजय माणिक राव जी ये हमारे देश के दूसरे लोकपाल हैं, ये हमारे देश के दूसरे लोकपाल हैं। देश के जो पहले लोकपाल हुआ करते थे उनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष, तो उसको आगे हम लोग देखते हैं। तो ये चर्चा का विषय इसलिए बना क्योंकि हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई। अब क्या होता है लोकपाल, कैसे क्या मामला है, तो जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला इसका इतिहास देखते हैं। इतिहास के पन्नों में अगर हम लोग देखें दोस्तों तो बात है 1809 की। 1809 में कहा जाता है कि एक देश हुआ करता था, मतलब अभी भी है, उस देश का नाम था स्वीडन। 1809 में स्वीडन देश के द्वारा अपने देश में सार्वजनिक पदों पर बैठे जो इनके अधिकारी हुआ करते थे उनके भ्रष्टाचार संबंधी गतिविधियों की जांच पड़ताल करने के लिए इस देश के द्वारा एक व्यवस्था की गई और उसी को कहा गया ओम्बड्समैन। क्या कहा गया, ओम्बड्समैन। और ये जो ओम्बड्समैन है इसी को भारत की लोक भाषा में क्या कहा गया, लोकपाल कहा गया। अर्थात जिसे हम लोकपाल कहते हैं इसी लोकपाल को स्वीडन के लोग क्या कहते हैं, ओम्बड्समैन कहते हैं। जैसे हम लोग पापा कहते हैं तो यहाँ पर स्वीडन के लोग क्या कहते होंगे, डैडी कहते होंगे। तो वैसे ही सिर्फ शब्द बदले हैं, बाकी चीज़ें वही हैं। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि अगर हमसे कभी पूछें कि विश्व में सबसे पहले ओम्बड्समैन की शुरुआत किस देश ने की थी, तो किस देश ने की थी, स्वीडन देश ने की थी। और ये शुरुआत कब की थी, 1809 में की थी। अब इस लोकपाल का अगर भारत का इतिहास देखा जाए, भारत के परिवेश में अगर देखा जाए कि भारत में कैसे क्या मामला हुआ, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो भारत में सबसे पहले लोकपाल की जो मांग हुई वो मांग होती है 1960 में।
1960 में ये मांग होती है कि भारत में भी सार्वजनिक पद पर बैठे हुए, जो बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो लोग हैं, वो अगर भ्रष्टाचार मामलों में अगर पाए जाते हैं तो उनके भी मामलों की क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। ये मांग 1960 में उठती है, लेकिन ये आवाज़ दबा दी जाती है। इसी क्रम में क्या होता है कि मामला होता है 1966 में। 1966 में देश में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। और ये जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, ये इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में किया गया था। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो मोरारजी देसाई हुआ करते थे। जो प्रथम प्रशासनिक सुधार गठित हुआ था 1966 में, इसी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा ही ये सिफारिश की गई थी कि देश में लोकपाल का गठन होना चाहिए। हमारे देश में एक लोकपाल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो लोकपाल की व्यवस्था होनी चाहिए, ये बात सबसे पहले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा 1966 में कही गई थी। इस आयोग की सिफारिशों को आधार बनाकर 1968 में पहली बार लोकपाल विधेयक लाया गया। तो लोकपाल विधेयक संसद के पटल पर जो पहली बार लाया गया वो 1968 में लाया गया। लेकिन 1968 में लोकसभा के भंग हो जाने की वजह से ये लोकपाल विधेयक पारित न हो सका। 1968 के बाद देश में कई बार संसद के पटल पर इस लोकपाल के विधेयक को लाया गया, लेकिन किन्हीं कारणों से इस लोकपाल विधेयक को पारित नहीं किया जा सका। आप यहाँ तक समझ सकते हैं कि ये लोकपाल विधेयक 1968 से लेकर 2011 तक लगभग संसद के पटल में ये 8 बार लाया गया, लेकिन 8 बार भी ये विधेयक पारित न हो सका। देश में अब इसकी मांग उठने लगी थी, एक तरफ से आवाज़ें उठने लगी कि अगर किसी भी मामले में कोई छोटा अधिकारी या छोटा कर्मचारी या ग्रुप डी का भी कोई कर्मचारी किसी भ्रष्टाचार के मामले में अगर पाया जाता है तो उस पर एक कठोर कार्रवाई होती है। तो आखिर ऐसी कार्रवाई उन बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारियों पर क्यों नहीं होती? मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या उनके अधीन किसी मंत्री पर क्यों नहीं होती है? इसकी मांग उठने लगी और ये मांग सड़क पर उतर आती है। और इसी क्रम में एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जिनका नाम होता है अन्ना हजारे, जिन्होंने नारा दिया, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना। और वो गांधी की टोपी एक बार फिर से हिंदुस्तान के सड़कों पर दिखने लगती है, जिस टोपी को पहनकर कभी गांधी जी ने इस देश को आज़ाद कराया था। और भ्रष्टाचार भारत सुधार आंदोलन शुरुआत कर दिया गया अन्ना हजारे के द्वारा। दिल्ली के जंतर मंतर में वो धरना प्रदर्शन करने बैठ गए और एक प्रकार से वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। जैसे गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था, वैसे ही अन्ना हजारे जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को हिलाकर रख दिया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, अर्थात सत्ता में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। और अन्ना हजारे की टीम में अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, कुमार विश्वास जैसे लोग आ गए। अर्थात इसी आंदोलन से ही देश को कुछ नए चेहरे मिले। जैसे क्रिकेट की दुनिया में आईपीएल आ जाने के बाद देश को नए नए क्रिकेट के खिलाड़ी मिलना शुरू हो गए, वैसे अन्ना हजारे के इस आंदोलन से देश में नए नए राजनीतिक कार्यकर्ता मिल गए। और उसमें आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। कुमार विश्वास का भी राजनीतिक सफर अच्छा रहा और किरण बेदी भी उपराज्यपाल के पद पर बैठाई गई। और अन्ना हजारे अपनी मांग पर अड़िग रहे और कहा कि जब तक केंद्र सरकार अर्थात कांग्रेस की सरकार जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं करती है, हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। एक दुबला पतला शरीर, और उसने सरकार को हिलाकर रख दिया। सरकार को मजबूर होना पड़ा और इसी क्रम में सरकार इस लोकपाल के लिए एक विधेयक लेकर आती है। और इसी क्रम में विधेयक लाया जाता है और 2013 में वो अधिनियम बनकर तैयार हो जाता है। और इसी क्रम में अगर हम लोग देखें तो केंद्र सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया गया, उसे कहा गया लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013। यहाँ पे दोस्त हमें ये याद रखना है कि हमारे यहाँ जो लोकपाल का प्रावधान किया गया,
ये किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 2013 के द्वारा किया गया। और इस अधिनियम में ये कहा गया कि जैसे सार्वजनिक पद पर बैठे हुए लोगों की जांच पड़ताल करने के लिए केंद्र स्तर पर लोकपाल होगी, वैसे ही राज्य स्तर पर क्या होगा? लोकायुक्त होगा। इसे संसद के दोनों सदनों में 2013 में पारित कर दिया गया। और जब ये अधिनियम राष्ट्रपति के पास गया, ये विधेयक राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा 4 जनवरी 2014 को इस पर अनुमति प्रदान कर दी गई। और इसी क्रम में जनवरी 2014 में ये लोकपाल अधिनियम क्या हो गया? लागू हो गया। अर्थात ये जो लोकपाल अधिनियम था, लोकायुक्त अधिनियम था, ये 2014 में क्या हो गया? लागू हो गया। और 2016 में इसमें एक बार संशोधन भी हो जाता है। कहानी यही तक नहीं है, इसकी आगे की घटना ये होती है कि 2014 में लागू हो जाने के बाद भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं की गई और इसी क्रम में सत्ता का परिवर्तन होता है और देश की बागडोर एक गैर कांग्रेसी सरकार के हाथ में जाती है और देश के नए प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं तो उनकी भी अब ये जवाबदेही बन रही थी कि लोकपाल की नियुक्ति की जाए, क्योंकि लोकपाल का जो अधिकार क्षेत्र था वो अधिकार क्षेत्र काफ़ी बड़ा था। लोकपाल प्रधानमंत्री से जुड़े भी भ्रष्टाचार संबंधी गतिविधियों की जांच पड़ताल कर सकता था, तो इसकी शक्तियां काफ़ी अधिक थी। इसी क्रम में जब इस गवर्नमेंट पर यह दबाव बनता है कि लोकपाल अधिनियम लागू तो हो गया लेकिन अभी तक देश में किसी को लोकपाल नहीं बनाया गया, जब ये दबाव पड़ा तो इसी क्रम में देश में पहले लोकपाल की नियुक्ति की गई और इसी क्रम में देश का जो पहला लोकपाल बनाया गया वो 2019 में बनाया गया। और देश के जो पहले लोकपाल बनाए गए उनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष। ये पॉइंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि देश के पहले लोकपाल कौन थे, तो देश के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। तो पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल थे। 2023 में इनके अपने 5 साल पूरे होने वाले थे, पूरे हो चुके थे। अब ये था कि इनके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को देश का लोकपाल बनाया जाएगा। अब समझने का प्रयास करते हैं कि इस लोकपाल की अपनी संरचना क्या है, कैसे क्या व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि लोकपाल एक संसद के अधिनियम के थ्रू बना है, तो लोकपाल अपने आप में एक सांविधिक निकाय है। इस लोकपाल का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि यह एक कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है। इस लोकपाल की संरचना के लिए कहा गया कि इस लोकपाल में एक चेयरमैन होगा और इसमें 8 अधिकतम सदस्य होंगे। चेयरमैन जिसे हम अध्यक्ष कह दे रहे हैं, एक अध्यक्ष होगा और 8 अधिकतम सदस्य होंगे। ये जो 8 अधिकतम सदस्य होंगे इसमें से 4 न्यायिक सदस्य होंगे और जो 4 होंगे वो गैर न्यायिक सदस्य होंगे। 8 में 4 न्यायिक सदस्य होंगे और जो 4 होंगे वो गैर न्यायिक सदस्य होंगे। इस चेयरमैन की अगर बात करें तो ये कहा गया कि इस चेयरमैन के पद पर बैठने के लिए अर्थात लोकपाल के पद पर बैठने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो, या तो वो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो या वो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। अर्थात दोनों स्थितियों में रिटायर न्यायाधीश ही इस पद पर बैठ सकता है, या तो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या तो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो। ऐसे ही किसी व्यक्ति को इस अध्यक्ष के पद पर बैठाया जा सकता है। मामला यहीं तक नहीं है, कहानी इसके आगे भी है। तो जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो अध्यक्ष होता है या जो ये सदस्य लोग होते हैं इनके लिए एक चयन समिति बनाई जाती है। ये एक चयन समिति बनती है। इस चयन समिति में 4 लोग होते हैं। इसमें होता है देश का प्रधानमंत्री, दूसरा होता है इसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये विपक्ष का नेता होता है, और इसमें एक तीसरा व्यक्ति होता है CJI अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो मुख्य न्यायाधीश भी होता है। तो देश का प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और देश का CJI, देश का कौन होता है? CJI होता है। तो देश का CJI होता है,
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है और देश का प्रधानमंत्री होता है। ये लोग किसी नाम को लेकर अपनी सिफारिश करते हैं और ये लोग जिसके नाम को लेकर सिफारिश कर देते हैं उसी व्यक्ति पर मोहर लगा दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इस प्रकार से जो लोकपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति लोकपाल की नियुक्ति करता है, लेकिन वो चयन समिति की सिफारिश पर करता है। इस चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है हमारे देश का प्रधानमंत्री। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री इस चयन समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इसके आगे अगर देखें तो इस लोकपाल के पद के लिए जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है और जो अधिकतम आयु होती है वो 70 वर्ष होती है। तो कार्यकाल 5 वर्ष होता है और अधिकतम आयु 70 वर्ष होती है। दोनों स्थितियों में अगर कार्यकाल 5 वर्ष का हो जाता है, लेकिन अगर किसी की उम्र 69 साल है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। जैसे हाल ही में जो पिनाकी चंद्र घोष हैं, 2019 में इनकी नियुक्ति हुई और 2024 तक इनके 5 साल पूरे हो गए। इसीलिए 5 साल इनके पूरे जैसे ही हुए इनसे त्यागपत्र ले लिया गया और त्यागपत्र कौन लेगा? राष्ट्रपति। फिर ऐसी स्थिति में एक कार्यकारी लोकपाल अध्यक्ष बनाया गया था, उनका नाम था प्रदीप कुमार मोहंती। तो वो लोकपाल के कार्यकारी अध्यक्ष थे। कार्यकारी अध्यक्ष का मतलब ये हुआ कि जब तक अस्थायी रूप से कोई अध्यक्ष के पद पर नहीं बैठ जाएगा तब तक उस लोकपाल के अध्यक्ष की भूमिका उस व्यक्ति के द्वारा निभाई जाएगी। तो 5 वर्ष और अधिकतम आयु कितनी होती है? 70 वर्ष होती है। ये लोकपाल की संरचना से संबंधित मामले होते हैं। लोकपाल का जो अध्यक्ष होता है, इसको जो वेतन मिलता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान मिलता है। बल्कि लोकपाल के जो सदस्य होते हैं इनको जो वेतन मिलता है वो उनको जो वेतन मिलता है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान मिलता है। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश हैं और यहाँ पर न्यायाधीश हैं। तो इन लोगों को वेतन न्यायाधीश के समान मिलता है और इन लोगों को वेतन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान मिलता है। लेकिन लोकपाल प्रधानमंत्री से जुड़े भी मामलों की जांच कर सकता है, लेकिन कुछ उसमें प्रतिबंध भी हैं। जैसे प्रधानमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित किसी मामले पर लोकपाल के पास जांच पड़ताल करने का अधिकार नहीं बनता है। तो ये इसका बेसिक परिचय था। अन्य बिंदुओं पे अगर देखें, कोई और पॉइंट है अगर उसको अगर हम देखें, भारतीय स्तर पर अगर देखा जाए तो भारत में हमने आपको बताया कि केंद्र में लोकपाल होगा और राज्य में लोकायुक्त होगा। अगर केंद्र में लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो सीधी सी बात है कि राज्य में जो लोकायुक्त होगा उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले अपने राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति की और इसने 1971 में की थी। यहाँ पे थोड़ी सी बातों को ध्यान देना है दोस्तों। अगर हमसे कभी ये पूछें भारत का वो पहला राज्य कौन है जिसने सबसे पहले अपने राज्य में लोकायुक्त को अपनाया, तो वो महाराष्ट्र था और इसने 1971 में अपनाया। लेकिन लोकायुक्त से जुड़ा हुआ अगर अधिनियम की बात करें कि लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो उड़ीसा है। ओडिशा ने 1970 में लोकायुक्त अधिनियम पारित किया था। लेकिन ओडिशा में लोकायुक्त लागू होता है लगभग, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 1982-83 के आसपास। इसीलिए प्रश्न की लाइन अलग है दोस्त। अगर कभी ये पूछें लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ओडिशा है। ये देखो 70 है। अगर ये पूछे कि लोकायुक्त को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य, महाराष्ट्र है। और लगे हाथ अगर अपने यूपी को देखें तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त को अपनाया जाता है 1975 में। तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का जो गठन किया गया वो 1975 में किया गया। तो ये यहाँ पर ये लोकपाल से जुड़ा हुआ एक मामला था। इन सारी बातों को एक बार बताने का हमने आपको प्रयास किया। अजय माणिकराव खानविलकर हाल ही में देश के नए लोकपाल बनाए गए। इस वजह से लोकपाल का जो पद है वो अपने आप में चर्चा का विषय है और ये देश के हमारे दूसरे लोकपाल बनाए गए। लोकपाल के अगर इतिहास को देखें तो इसे ओमर्स मैन के नाम से जानते हैं और इसे ये नाम स्वीडन जैसे देशों में मिला और इसकी शुरुआत 1809 में हुई। अर्थात इसकी शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश स्वीडन था। भारत की अगर बात करें तो भारत में मांग 1960 में हुई पहली बार। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसको गठन करने की सिफारिश भी की और इसी क्रम में 1968 में पहला लोकपाल विधेयक लाया गया
और 1968 में लोकसभा के भंग होने की वजह से ये पारित नहीं हो सका। 1968 से लेकर 2011 तक में लगभग ये लोकपाल विधेयक 8 बार लाया गया, लेकिन ये पारित नहीं हो सका। अन्ना हजारे का जो आंदोलन होता है उसमें जब उन्हें जन समर्थन मिलता है और उन्हीं के परिणामों के स्वरूप ही मनमोहन की सरकार अर्थात कांग्रेस की सरकार लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 क्या करती है, पारित करती है, जिसे 2014 में लागू किया गया था। अर्थात अगर कभी ये पूछें कि लोकपाल को भारत में लागू कब किया गया, तो 2014 में लागू किया गया और अधिनियम कब आया था, 2013 में आया था। और 2019 में पहली बार पिनाकी चंद्र घोष को पहला लोकपाल बनाया गया। ये हम लोगों से पेपर में क्रम आ सकता है दोस्तों। लोकपाल अधिनियम का पारित होना, लागू होना, प्रथम लोकपाल की नियुक्ति, क्योंकि समीक्षा अधिकारी का अगर हम लोग पेपर देखें तो उसमें कूट में ही प्रश्न लगाने के लिए आए थे। और हम लोग जब समीक्षा अधिकारी का बैच हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने ऐसे कई क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस आपको क्लास में कराते रहते थे। और हम आपको ये बताना भी चाहते हैं कि सिविल और पीसीएस के लिए नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं द विजन में 20 मार्च से। तो 20 मार्च से दिन बुधवार से पीसीएस के नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं और इस बार क्लास एकदम नए सिरे से स्टार्ट होगी, एक नए तरीके से स्टार्ट होगी। कुछ इलाहाबाद और लखनऊ की भी फैकल्टी हम लोगों के बीच आएगी और वो लोग भी अपना सहयोग अदा करेंगे। तो इन चीज़ों को हम लोगों को ध्यान रखना है। तो पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल थे। संरचना अगर देखें तो चेयरमैन होता है और 8 सदस्य होते हैं, 4 न्यायिक होते हैं और 4 गैर न्यायिक होते हैं। सुप्रीम चेयरमैन या तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को बनाते हैं या तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाते हैं। इनकी सबकी नियुक्ति एक चयन कमेटी के द्वारा होती है। उसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सीजीआई होता है। राष्ट्रपति इन चयन समिति की सिफारिशों को मानती है और उसके बाद इनकी नियुक्ति कर देती है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है और अधिकतम आयु कितनी होती है, 70 वर्ष होती है। जैसे केंद्र में लोकपाल होता है वैसे राज्य में लोकायुक्त होता है। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जिसने लोकायुक्त को अपनाया और ओडिशा भारत का पहला राज्य है जिसने सबसे पहले लोकायुक्त अधिनियम को पारित किया और उत्तर प्रदेश ने जो को लोकायुक्त को अपनाया वो 1975 में अपनाया। तो एक बार फिर से लोकपाल से जुड़े टॉपिक को हमने आपको रिवीजन कराने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। आप हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद करें। जितना हो सके आप अपने पड़ोस में, अपने यार दोस्तों के बीच में इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये क्लास उन बच्चों तक पहुंच सके जिन्हें इस क्लास की बेहद क्या है, ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तो आज की मुलाकात इसी एपिसोड तक, बाकी मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।